नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे पॉडकास्ट चैनल HOTC में। आप लोग हमारा चैनल लगातार देखते हैं, सब्सक्राइब भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ और भूल जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है और अपना देश ऐसा है जो चातुर्मास में भक्ति भाव से भर जाता है और देश भर में अनेक अनेक कार्यक्रम होते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि जगन्नाथ जी की यात्रा अभी ही शुरू हुई है और ऐसी ही कई यात्राएं अपने देश में होती है, जिसमें से एक यात्रा जिसको दिंडी या वारी के नाम से हम जानते हैं, महाराष्ट्र में होती है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र में तो होती है, बाकी अपने देश में भी कई और भी राज्यों में और शहरों में होती है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं गिरीश जी जोशी। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको, आपका धन्यवाद संजय जी, मुझे यहाँ बुलाया इसलिए। गिरीश जी का थोड़ा सा मैं परिचय करा दूं। गिरीश जी इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc हैं इंदौर से, जनसंपर्क प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं इंदौर से ही, एवं ये लेखक भी हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, हिंदवी स्वराज और अनादि समर। ये अच्छे अनुवादक भी हैं। मराठी से हिंदी में इन्होंने 8 पुस्तकों का अनुवाद किया हुआ है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनका परिचय बहुत ही बड़ा है, जिसको मैं अभी पूरा नहीं बता रहा, आपकी स्क्रीन पे ज़रूर दिख जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय जाएगा। तो हम विषय पे सीधे चले आते हैं, वारी या दिंडी यात्रा। तो वारी और दिंडी ये 2 शब्द हैं, तो ये होता क्या है और दोनों में कुछ अंतर है या दोनों का एक ही अर्थ है? जी बिल्कुल, अच्छा आधारभूत सवाल आपने किया संजय जी। दरअसल ये दोनों शब्द प्रचलित हैं, वारी भी और दिंडी भी। वास्तव में इसको समझने के लिए, इन दोनों शब्दों का अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में हमको पीछे जाना पड़ेगा। वारी कहा जाता है जो पंढरपुर में सभी भक्तजन आषाढ़ एकादशी के दिन पहुंचते हैं भगवान विट्ठल महाराज के दर्शन करने के लिए, भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए, उसको वारी कहा जाता है। ये आया कहाँ से? तो थोड़ा सा एक पौराणिक काल का एक प्रसंग है, वो मैं यहाँ सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसा आख्यान है कि देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से किसी बात पर रूठ कर डिंडीर वन पहुँच गई। भगवान श्री कृष्ण भी उनको ढूंढते वहाँ पहुँचे। अब डिंडीर वन पहुँचने के बाद उनको ध्यान आया कि यहाँ पे एक मेरा बहुत भक्त है, बहुत उसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, उसका नाम था पुंडलिक। तो उन्होंने सोचा कि रुक्मणी जी को तो मैं देख ही लूँगा, लेकिन एक बार मैं पुंडलिक से भी मिल लेता हूँ, उसके हालचाल जान लेता हूँ। वो बहुत दिनों से मेरी भक्ति में लीन है, तो आज इस अवसर पर मैं उसको दर्शन भी देता हूँ। वो पहुँचे उसके कुटिया में, लेकिन पुंडलिक जो था अपने माता पिता की सेवा में रत था। भगवान ने उसको आवाज़ दी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन पुंडलिक का तो ध्यान ही नहीं था भगवान की तरफ। पुंडलिक दरअसल अपनी माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। भगवान ने फिर से आवाज़ दी, उसका ध्यान नहीं था। तीसरी बार, चौथी बार जब आवाज़ दी तो पुंडलिक का ध्यान गया कि बार बार मुझे कौन पुकारा है। जब उसने देखा कि मेरी कुटिया के द्वार पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उसको आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अब वो उनका आज की भाषा में हम कहें कि आतिथ्य सत्कार कैसे करें। तो गरीब था, कुटिया में टूटी फूटी रहता था माता पिता के साथ। उसको आसपास देखा तो एक ईंट दिखाई दी, उसने ईंट ली और भगवान को सौंपी और कहा, प्रभु आप इस पर खड़े रहिए जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा कर लेता हूँ, फिर हम अपनी बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए, लेकिन पुंडलिक के मन में एक भाव जागा कि जिस तरह से भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं, क्यों न मैं ऐसा कुछ करूं जिससे भगवान इसी स्वरूप में भक्तों पर अनादिकाल तक कृपा करते रहें। तो वह भगवान की पुकार सुनते हुए भी भगवान के पास गया ही नहीं, अपने माता पिता की सेवा करता रहा। उसी अवस्था में उसके माता पिता का स्वर्गवास हुआ और ऐसा कहा जाता है कि पुंडलिक भी सेवा करते करते ही स्वर्ग से सिधार गया। और भगवान आज भी कहा जाता है विगत 28 वर्षों से, 28 युगों से, क्षमा करें, 28 वर्षों से नहीं, 28 युगों से पुंडलिक की प्रतीक्षा करते हुए, यानी भक्तों की प्रतीक्षा करते हुए वैसे ही खड़े हैं। अब भगवान ने जब ये स्वरूप लिया तो हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी, आयुध के रूप में सुदर्शन चक्र सब होता है।
उन्होंने वो सारा नीचे रख दिया था, क्योंकि पुंडलिक ने जब ईंट दी तो वो भी खड़े खड़े थक गए, तो उन्होंने फिर सब कुछ रख कर अपने हाथ कमर पर रख के उसकी प्रतीक्षा के भाव में खड़े रहे। कई बार देखा होगा हम भी जब किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो अपने हाथ स्वयं वो कमर पर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का जिसमें उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन ये स्वरूप इतना मनमोहक था कि इसकी ख्याति त्रिलोक में पहुंची। त्रिलोक में पहुंची तो कैलाश पर भी पहुंची, और कैलाश पर भगवान शंकर तक पहुंची तो उनके मन में भी आया कि हम भगवान का ये स्वरूप दर्शन करने के लिए डिंडीवन चलते हैं, जिसको आज पंढरपुर कहा जाता है। इसको भू वैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो जी बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूँ। हाँ, तो ये भगवान विट्ठल जिनको कहा गया है, ये भगवान विष्णु ही है। भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान विष्णु कहें, भगवान श्री कृष्ण कहें, एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण का उस स्वरूप को देखने के लिए स्वयं शंकर भगवान जब कैलाश से चलने लगे तो माता पार्वती बोली कि अरे उस स्वरूप के दर्शन तो हम भी करना चाहेंगे, बड़ा सुना है उसके बारे में। भगवान गणेश भी साथ हो लिए, नंदी महाराज का पीछे रहने वाले थे वो भी साथ चले। तो ये सारे लोग डिंडीवन पहुंचे। लेकिन तब तक क्या हुआ था, उनकी ख्याति उस स्वरूप की इतनी पहुंच चुकी थी, जैसा मैंने कहा त्रिलोक में ख्याति पहुंच चुकी थी। तो वहां इतनी भीड़ मची हुई थी भगवान के स्वरूप को दर्शन करने के लिए कि स्वयं ये जो शिव परिवार है वो पहुंचने की स्थिति में नहीं था। तो एक स्थान पर जाने के बाद माता पार्वती को लगा कि मेरे को यहाँ विश्राम करना चाहिए। वो करमाला नामक स्थान था, वहां पर माता पार्वती रुक गई कि प्रभु आप आगे जाइए, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भीड़ में आगे बढ़ पाऊंगी। तो आज भी अगर हम देखें तो पंढरपुर में करमाला नामक स्थान पर माता पार्वती का मंदिर आपको मिलता है। आगे बढ़े, नंदी महाराज भी थक गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि नंदी महाराज को रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने प्रभु से आज्ञा ली कि भगवान मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। भगवान ने देखा कि अरे नंदी महाराज यहाँ है, इतनी भीड़ है, इनका ध्यान कौन रखेगा। तो उन्होंने आसपास देखा तो हनुमान जी दिखाई दिए। हनुमान जी माना जाता है कि रुद्रावतार मतलब उन्हीं का अंश है। तो उन्होंने अपने अंश को ही उस नंदी महाराज को देखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। आज पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे कहीं भी हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको नंदी महाराज नहीं मिलते, लेकिन उस मंदिर में आपको देखेंगे तो हनुमान जी के मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं। पंढरपुर में अद्भुत मंदिर आपको दिखाई देगा। आगे बढ़े, जब उस महाद्वार पर पहुंचे तो महाद्वार पर भगवान गणेश जी ने कहा कि प्रभु अब आगे के दर्शन आप करिए। तो आज भी आप देखिए पंढरपुर में जो भगवान विट्ठल का मंदिर है उसके महाद्वार पर भगवान गणेश जी के दर्शन आपको होते हैं। जब शंकर भगवान वहां पहुंचे तो प्रभु बड़े आनंदित हुए, क्योंकि हम जानते हैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर ये एक ही जो तत्व है, ईश्वर तत्व, उसके 3 भाग हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जब उस ईश्वर ने, उस तत्व ने के एक स्वरूप ने दूसरे स्वरूप को देखा, बड़ा आनंद उनको हुआ। तो इतना आनंद हुआ कि उन्होंने उनको गले लगाया, और ऐसा कहा जाता है कि उनको अपने सिर पर बिठा लिया, यानी कंधे पर बिठा लिया, सिर पर बिठा लिया। इसलिए आज भगवान विट्ठल का जो विग्रह है उसके सिर पर शिवलिंग विराजमान है। इसलिए भगवान विट्ठल जो है ये हरि और हर का संयुक्त स्वरूप है। वो ऐसा लगता था जैसे टोपी टाइप या ऐसा मुकुट जैसा, वो वास्तव में शिवलिंग है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए चूंकि भगवान शंकर सबसे पहले वहां पहुंचे, आदि गुरु उनको कहा जाता है, इसलिए आद्य वारकरी उनको कहा जाता है। वारकरी मतलब जो भगवान विट्ठल की यात्रा कर वहां दर्शन के लिए पहुंचे। तो ये जो वारी शब्द आया है ये उसी से आया है कि जो भगवान विट्ठल की दर्शन करने के लिए यात्रा कर वहां पहुंचते हैं। आप देखिए अपने यहाँ चारों धाम की यात्रा होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होती है, शक्ति पीठों की यात्रा होती है, लेकिन हर किसी को तीर्थ यात्रा कहा जाता है कि एकमात्र ये ऐसी यात्रा है जिसको वारी कहा जाता है। तो तब से ऐसा कहा जाता है, उस काल से ये वारी यात्रा प्रारंभ हुई। आधुनिक स्वरूप जो आप देखते हैं तो उसमें मध्य युग में हम जानते हैं महाराष्ट्र में, अपने पूरे देश में ही वैसे पुण्य भूमि अपने देश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं एक तो भगवान ने अवतार लिया, पूर्ण अवतार लिया, कई बार अंश रूप में भी अवतार लिया। तो ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण का ही अंश अवतार माना जाता है संत ज्ञानेश्वर जी। तो जब 1275 में संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ आपे गांव में, तो वो कहानी बहुत बड़ी है। ये 4 भाई थे, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई। तो निवृत्तिनाथ ही उनके गुरु थे संत ज्ञानदेव महाराज के। संत ज्ञानेश्वर का जो काम है बहुत बड़ा काम है। उन्होंने उस समय भगवत गीता, जिस तरह से उत्तर में तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक आज रामायण जी का गान होता है, वो उस लोक भाषा में रचने के कारण उसकी लोकप्रियता, उसकी आज की भाषा में कहे तो रीच घर घर तक पहुंची। वैसे ही संत ज्ञानेश्वर ने गीता को घर घर तक पहुंचाने के लिए गीता का भाष्य मराठी में लिखा, जिसको आज हम ज्ञानेश्वरी के नाम से जानते हैं। तब भगवान के ध्यान में आया, संत ज्ञानेश्वर के ध्यान में आया कि भगवान की भक्ति में अगर हमको आम
व्यक्ति को भी अगर लगाना है तो इसको एक सरल सहज स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा और भक्ति मार्ग का अनुसरण करवाना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में हम जानते हैं कि कलयुग में कहा है, कलयुग में नाम ही आधार रहने वाला है, भगवान का नाम स्मरण ही आधार रहने वाला है। तो उस लिए उन्होंने फिर एक व्यवस्थित पद्धति बनाई, उस पद्धति का अनुसरण करने वाले का एक संप्रदाय जिसको कहा जाता है वारकरी संप्रदाय। बड़े सरल उन्होंने सहज उपाय दिए कि आपको तुलसी की माला धारण करना है, आपको एकादशी के उपवास करना है, आपको किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, आपको शाम के समय आरती करते हुए 5 कम से कम भजन गाना है, उसमें हरिपाठ की भी रचना होती है, हरिपाठ करना है, और वर्ष में एक बार यानी आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल के दर्शन करना है। ये जब स्वरूप उन्होंने बनाया, इसको वारकरी कहा जाता है। इसी वारकरी संप्रदाय का अनुसरण करने वालों को वारकरी कहा जाता है। और यही वारकरी जो है हर साल लाखों की संख्या में पंढरपुर आषाढ़ एकादशी पर पहुंचता है। लेकिन आज स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि संतों ने ये शुरू किया था तो संत साथ में होते हैं, लेकिन अब ये संत रहे नहीं, तो इन संतों के मंदिर से उनकी चरण पादुकाओं को पालकी में स्थापित करके सब लोग एक साथ जाते हैं। और ये जो एक साथ जाते हैं, इस प्रोसेशन को, इस शोभा यात्रा को दिंडी कहा जाता है। मैं जो जो प्रश्न पूछने वाला हूँ अपने आप ही आप बताते चले आ रहे हैं। चलिए, ये विषय ऐसा है कि मेरे अंतःकरण से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसमें जो मुझसे कोई अगर प्रश्न करता है तो स्वाभाविक है कि मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। नहीं, और बताने के लिए इतना है कि शायद समय कम पड़ेगा, लेकिन अब वापस आपके सवालों की तरफ लौटना है। बिल्कुल, आप दिंडी पे आए थे जी, तो वही। तो एक दिंडी का मैंने कहा, इस शोभा यात्रा को दिंडी कहा जाता है। इस दिंडी यात्रा का मध्य प्रदेश से जो आज दिंडी यात्रा का स्वरूप है, बहुत बड़ा संबंध है। मैं जब प्रारंभ में आया था और संजय जी से मैंने कहा था कि अनेक मध्य प्रदेश वासियों को ये पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश से आज की दिंडी यात्रा का क्या संबंध है, तो वो मैं आपके सामने बताता हूँ। बड़ा रोचक है और बहुत अल्प ज्ञात है। महाराष्ट्र में तो लोगों को पता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को पता नहीं है। वो किस्सा ऐसा है कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब बाजीराव पेशवा मध्य प्रदेश से होकर गुजरे थे, तब अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में जागीरें सौंपी थी। इंदौर में हम जानते हैं होलकर थे, धार में पवार थे, देवास से पवार थे, वैसे ही ग्वालियर में शिंदे थे, जिनको आज हम सिंधिया कहते हैं। तो ये जो शिंदे सरदार थे, इनके ही सेना में एक सरदार थे हेबतराव पवार, जो महाराष्ट्र के अरफल नामक गांव से थे। अब ये हेबतराव पवार जब उनकी फौज से, आज की भाषा में कह रहा हूँ, रिटायर्ड हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी से आज्ञा ली उन्होंने, शिंदे महाराज से, कि महाराज जी अब मैं अपने गांव पुनः लौटना चाहता हूँ, आपकी सेवा जितनी मेरे से बन पड़ी मैंने की है। और वो विट्ठल भगवान के निसिम्म भक्त थे, संत ज्ञानेश्वर को बहुत मानते थे, तो उन्होंने सोचा था कि अब मैं वहां जाऊंगा और जो भी सेवा बन पड़ेगी वो करूंगा। हुआ क्या कि जब वो जाने लगे तो महाराज ने उनका स्वागत किया। आज जैसे हम सेवानिवृत्त होने पर उनको ग्रेजुएटी और इस प्रकार की चीजें मिलती है, तो उनको भी काफी महाराज ने सत्कार किया, उनको बहुत धन संपत्ति दी और विदा किया। रास्ते में क्या हुआ, एक जगह पर जब ये पहुंचे अपना लवाजमा लेकर, तो उस समय हमारा एक जनजाति समाज था जिनको आज हम भील समुदाय के नाम से जानते हैं। उस समुदाय के कुछ लोगों ने उनको रोक लिया, उनकी धन संपत्ति ले ली और उनको एक गुफा में कैद करके रख दिया। अब गुफा में कैद हो गए तो हेबतराव पवार जी को लगा कि अरे अब यहाँ से शायद मैं जीवित लौट कर नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने, कहा जाता है, उन्होंने भगवान विट्ठल की प्रार्थना की, अंतःकरण से प्रार्थना की, संत ज्ञानदेव को उन्होंने पुकार लगाई। अब इधर क्या था, वो जो भील समुदाय थे उनके एक राजा थे जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी अनेक वर्षों से। उस भील रानी को संत ज्ञानेश्वर महाराज स्वप्न दर्शन दिया और कहा, अगर तुम मेरे इस भक्त को छोड़ देते हो तो तुम्हारे घर में तुमको संतान प्राप्ति होगी, ये मैं तुमको वचन देता। उस रानी ने राजा को कहा कि अरे ये बहुत बड़े भक्त हैं, इनको छोड़ दीजिए तो हमको पुत्र प्राप्ति होगी, ऐसा स्वप्न दृष्टांत मुझे मिला है। एक बहुत नवयुवक श्री कृष्ण सा दिखने वाला जो है मुझे आया सपने में और उसने ऐसा कहा है, तो संत ज्ञानेश्वर थे। जब इनको ये चमत्कारिक अनुभव हुआ, उन्होंने हेबतराव जी को छोड़ा और हेबतराव जी ने इस प्रसंग को सुनकर उनको इतना भाव विभोर हो गए और वही उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मैं वहां से चला भी इसलिए था, तो अब मैं अपना पूरा जीवन केवल और केवल संत ज्ञानेश्वर की समाधि पर जाकर अपनी सेवा दूंगा। वो अरफल नहीं गए, वो आळंदी पहुंचे और आजीवन वो आळंदी में ही बने रहे। अब आता है मूल स्वरूप की इस दिंडी से उनका कैसा संबंध है। तो आज हम जो स्वरूप देखते हैं उस दिंडी का स्वरूप ऐसा है कि हेबतराव पवार चूंकि फौजी थे,
सेनापति थे। तो सेना का अनुशासन जैसा होता है वैसा अनुशासन वो हर जगह चाहते थे। उन्होंने आज की दिंडी का स्वरूप उन्होंने तय किया है। ये बात है 1832 की, मतलब आज 100 मुझे लगता है 96 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं। उन्होंने क्या फिर अनुशासन लगाया, वो अनुशासन क्या था? तो उन्होंने तय किया कि पहले भगवा ध्वज आगे रहेगा, उसके बाद बड़े मंजीरे, आज जिनको टाल कहते हैं, वो टाल वादक रहेंगे, टाल वादकों के पीछे मृदंग वादक रहेंगे, मृदंग वादकों के पीछे एक तार तंबोरा जिसको कहते हैं वो वादक रहेगा, उसके पीछे रहेगी पालकी, जिस पालकी में संतों की पादुकाएं रहेंगी, और उस पालकी के पीछे जहाँ संतों की चरण पादुकाएं, उसके पीछे सारे भक्तजन फिर अभंगों का, भजनों का गायन करते हुए चलेंगे। ये अनुशासन हेबतराव पवार जी ने लगाया हुआ है, जिनको आज हेबत बाबा के नाम से सब जानते हैं। हेबत बाबा अरफड़कर, क्योंकि अरफड़ उनका मूल गांव था, इसलिए उनका सरनेम अरफड़कर भी है, पवार भी है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश से इसका दिंडी का संबंध इसलिए आज है कि बाबा हेबत राव मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक रहे और उन्होंने वहां जाकर इस दिंडी को यह अनुशासन प्रदान किया। और आज हेबत बाबा की 5वीं पीढ़ी है जो उस दिंडी की चिंता करती है। अब चूंकि मैंने जैसा कहा वो फौजी थे, उन्होंने अनुशासन लगाया, तो चूंकि वो शाही परिवार से भी संबंध रखते थे, तो उन्होंने सोचा कि इस दिंडी के स्वरूप को थोड़ा सा शाही स्वरूप भी प्रदान किया जाए। तो वहां पर एक शिरोए सरदार थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया, और सरदार शिरोए थे, उन्होंने इस दिंडी में फिर अपने हाथी, घोड़े और बड़े बड़े ध्वज, चंवर जिसको हम कहते हैं पीछे जो रहते हैं, वो सब भेजना शुरू किए, और दिंडी को उन्होंने एक शाही स्वरूप प्रदान किया। तो आज आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं इस दिंडी में, 2 घोड़े होते हैं हमेशा। वो 2 घोड़े का उपयोग क्या होता है वो भी अभी दिंडी की जब बात हम आगे करेंगे तो उसमें आएगा कि घोड़े क्यों चलते हैं। तो घोड़ों का प्रवेश हुआ हेबत बाबा के इस दिंडी का अनुशासन देने के क्रम में। फिर तो ये जो दिंडी का स्वरूप है ये हेबत बाबा का दिया हुआ स्वरूप है, और 1832 में ये स्वरूप दिंडी ने दिया हुआ। तो मतलब वारी जो है वहां तक पहुंचना जो है उसको कहते हैं जी, और उसके बाद ये दिंडी होती ये प्रोसेस जो है वो दिंडी, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज की दिंडी शुरू होती है आळंदी से, पालकी बोलते हैं उसको। उस आळंदी से चलने वाली पालकी में लगभग 350 दिंडियां चलती है। अच्छा। एक दिंडी मतलब मान के चलिए एक ध्वज, पीछे ताड़ वादक, मृदंग वादक, एक तंबोरा लेके चलने वाला और भक्तजन, ये एक दिंडी हो गई। ये एक टुकड़ी मान ले, ये एक टुकड़ी, इसको आप टुकड़ी कह लीजिए, लेकिन वो दिंडी होती है। और ये दिंडी जहाँ जाती है पंढरपुर के दर्शन करने के लिए, उसको वारी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश से ऐसे हेमंत राव जी पवार जी, इनसे संबंध है। जी। तो पर मध्य प्रदेश में ये कब आया, कब से शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश में एक संत हुए जिनको दत्त संप्रदाय के संत परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, जिनको टेम्बे स्वामी महाराज के नाम से जानते हैं, उनके शिष्य थे। भजनानंद सरस्वती जिनको कहा जाता था, उनको उन्होंने अनुग्रह दिया था, यानी दीक्षा प्रदान की थी। और उन्होंने जब कहा कि मेरी दीक्षा आपने दी है तो मुझे अब किस स्वरूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो उन्होंने उनको कहा था कि विट्ठल स्वरूप का ही आपको ध्यान करना है, विट्ठल स्वरूप की आपको उपासना करना है। वो जाने लगे दिंडी यात्रा करने की। 19वें शतक की शुरुआत की बात है। तो ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश से उनका जाने का जो क्रम है वो 1940 के शतक में शुरू हुआ था। वो स्वयं वहाँ जाते थे। फिर उनके बाद उनके पुत्र थे, उनको सुखदेव शास्त्री के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ जाने लगे। एक बार जब सुखदेव शास्त्री वहाँ गए, बहुत समस्या उनको आई, क्योंकि उस समय इतने यातायात के साधन नहीं थे, पैदल जाना होता था। मध्य प्रदेश से पंढरपुर जाना मतलब कोई आसान काम नहीं था। तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक प्रसंग हुआ उनके साथ, जब वहाँ पहुंचे और उनके पिताजी नहीं रहे। यह बात वहाँ लोगों को जब पता ही, क्योंकि उनके पिताजी की लोगों को आदत थी कि वो आएंगे, और वो बताया। तो ऐसा कहा जाता है कि अचानक एक भीड़ में से एक व्यक्ति आया, उनको गले लगाया कि बेटा तूने इतनी तकलीफ क्यों की यहाँ पैदल आने की, अब ऐसा कर तो अगले साल से यहाँ मत आना, तू ये दिंडी यात्रा इंदौर में ही निकालना, मैं उस दिंडी यात्रा में शामिल होगा। तो वो ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विट्ठल ने उनको कहा था कि मैं दिंडी यात्रा में तेरी इंदौर में आके शामिल होऊंगा। तो फिर उनका वहाँ क्रम जाना बंद हुआ, और फिर उन्होंने इंदौर से ये यात्रा वापस शुरू की। और आज अखंड वो यात्रा चल रही है उनकी, वो सुबह निकालते हैं वो यात्रा को। तो अभी जैसे अपन भोपाल में है और मुझे पता है कि भोपाल से निकलती है, ऐसे और भी कई शहरों से मध्य प्रदेश में। देखिए, इस यात्रा को एक बड़ा स्वरूप बनाने की प्रेरणा भगवान विट्ठल की कृपा से ही मुझे मिली। वो वर्ष था 2007, और उस 2007 में फिर
कुछ मित्रों से बात करके हमने इस स्वरूप, इस दिंडी यात्रा के स्वरूप को कैसा बड़ा स्वरूप दिया जा सकता है, इसका उद्देश्य जो है वास्तव में दिंडी यात्रा का, इस वारी का, हम जानते हैं वारकरी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते, समाज में समरसता स्थापित हो, ये भी एक उसका उद्देश्य होता है। वारी तो बड़ा उद्देश्य है ही, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो एक दूसरे के पैर छूते हैं, एक दूसरे को अंदर वो ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ही लगाई हुई परंपरा है पूरी। तो एक समरसता समाज में स्थापित करने के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम है दिंडी। तो एक दूसरे को जो माउली कह के माउली का, जी जी, तो संत ज्ञानेश्वर को माउली कहा जाता था। दरअसल वो थे पुरुष, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का एक वात्सल्यमयी ममतामयी अंशावतार है, इसलिए उनको माँ के स्वरूप में लोग पुकारते हैं, माउली यानी माँ। तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी पुरुष संत को कोई माँ के नाम से पुकारे, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ही एकमात्र दुनिया में ऐसे संत हैं जिनको माँ की तरह पुकारा जाता है, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य भाव इतना था, प्रेम भाव इतना था, इसलिए उनको उस नाम से पुकारा जाता है। तो इस परंपरा ने आप देखिए, भगवान संत ज्ञानेश्वर ने भगवान विट्ठल के भक्ति के लिए जो एक पद्धति बनाई, जिसको वारकरी संप्रदाय कहा जाता है, इस संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि ज्ञानदेव रचिला पाया, यानी संत ज्ञानदेव ने रचिला पाया, यानी इसका एक आधार खड़ा किया। नामदेव केला विस्तार, यानी संत नामदेव का नाम आपने सुना होगा। संत नामदेव ने इस वारकरी संप्रदाय का इतना विस्तार किया कि वो पंजाब तक पहुंचे हैं, और उनके विट्ठल भक्ति में रचे हुए अभंग, इसको हिंदी में भजन कहते हैं, विट्ठल भगवान की भक्ति में जो संतों ने रचा है उसको अभंग कहते हैं। ये अभंग आपको जानकर ये आश्चर्य लगेगा, पवित्र पावन गुरु ग्रंथ साहब में भी संत नामदेव के अभंगों को शामिल किया गया है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी जी जी, संजय जी, आपको आश्चर्य लगेगा कि आज भी पंजाब में संत नामदेव के प्रति बहुत श्रद्धा वहां के लोग रखते हैं। तो दूसरा मैंने जैसे कहा, नामदेव केला विस्तारा, एकनाथ उभा केला खाम्बो, यानी संत जो एकनाथ महाराज हुए पैठन में, उन्होंने इस इमारत के खंबे खड़े किए, क्योंकि उन्होंने एकनाथी भागवत लिखा। फिर हम जानते हैं कि उन्होंने भावार्थ रामायण लिखा, यानी इस वारकरी संप्रदाय को समृद्ध करने के लिए, जैसे संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, उनको जो चरम अनुभव हुआ उसका अमृतानुभव लिखा, वैसे ही संत नामदेव ने अभंग लिखे, एकनाथ महाराज ने एकनाथी भागवत और जो भावार्थ रामायण लिखी। उसके बाद इसका अंतिम जो, जिसको हम कहते हैं इस मंदिर पर कलश किसने चढ़ाया, तो उसके लिए कहा जाता है तुकाया झालिया कलश, यानी तुकाराम महाराज ने कलश स्थापित किया। तुकाराम महाराज ने, आपको अच्छा लगेगा, लगभग 5000 से ज्यादा अभंग लिखे हैं। तो इन चारों को माना जाता है कि इस वारकरी संप्रदाय के इस भव्य भवन को खड़ा करने के लिए इन चारों का बड़ा बड़ा सहभाग रहा है। और आज भी इन संतों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए, इस भक्ति परंपरा के दिए हुए पद्धतियों का अनुसरण करते हुए संत आज भी निकलते आ रहे हैं। कई संतों के नाम आपने सुने होंगे, विसोबा खेचर, सावता, माणी, गोरा, कुंभार। तो ये जो सारे संत अलग अलग समाज से निकले, किसी एक विशेष समाज से नहीं निकले, क्योंकि इस पद्धति को इतना विलक्षण बनाया था संत ज्ञानेश्वर ने कि सारे प्रकार के भेदभाव मिटाकर हर व्यक्ति भगवान की साधना करे और वो संतत्व को प्राप्त कर सकता है, ये सिद्ध करके भी संत ज्ञानेश्वर ने दिखाया है, और आज भी दिखता है। कुछ नाम और जैसे निकाल रखे मैंने जी। मुक्ता देवी जी, है ना, सोपान तो थे ही, जनाई नामदेव जी, जी। और बाकी तो आपने लगभग सब नाम ले लिया। एक गजानन महाराज, जी जी जी, तो गजानन महाराज की पालकी भी जो है इस दिंडी यात्रा में शामिल होती है। देखिए, इस वारकरी संप्रदाय का एक जयघोष होता है, वो होता है निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम। ठीक है, अब इन चारों भाइयों के नामों की विशेषता भी आप देखिए। निवृत्ति नाथ इनके सबसे बड़े भाई थे, जो गुरु थे संत ज्ञानेश्वर के। तो जब आप सब प्रकार के मोह माया से, या कह लें कि सांसारिक चीजों से निवृत्त होकर ईश्वर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, उसका आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब पहले आप निवृत्त होते हैं सारे विचारों से, आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, और ईश्वर की खोज हमको अपने सारे दैनंदिन कार्यों को करते हुए, जो हमारे कर्तव्य है उनको धर्म की भावना से करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो ज्ञान वो होता है। फिर हमको एक सोपान प्राप्त होता है। हर साधना में हर किसी को अलग अलग प्रकार के सोपान प्राप्त होते हैं। देखिए, अलग अलग चरण जिसको हम कहते हैं, जैसे कहा जाता है अध्यात्म के मार्ग में कि हमारे षट चक्र, जब कुंडलिनी हमारे मूलाधार से जागृत होती है, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्ध, आज्ञा चक्र को पार करते फिर सहस्त्रार तक जब वो पहुंचती है तो इन चरणों को सोपान कहा जाता है, अलग अलग सोपानों पर चढ़ती है, तब आपको फिर सहस्त्रार में जाने के बाद मिलती है मुक्ति। तो ये जो क्रम है देखिए, चारों 3 भाई और 1 बहन का, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई, ये चरण भी अध्यात्म की जो यात्रा है उसको दर्शाते जी, इनकी कथाएं तो खैर बहुत ही अच्छी हैं और ज्ञानमयी हैं। तो वारी के बारे में एक और प्रश्न है कि ये क्या वर्ष में एक बार ही होती है या 2 बार होती है? हाँ, वैसे तो जो मुख्य वारी है वो आषाढ़ एकादशी पे ही वर्ष में एक बार जाने का है, लेकिन इसको कार्तिक एकादशी पे भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन कार्तिक एकादशी पर केवल भगवान विट्ठल के जाकर दर्शन करना होता है, कि आप दर्शन भी कर लेंगे तो वो वारी सफल मानी जाती है। मुख्य रूप से वारी वैसे एक बार ही माना जाता है, कि जो आषाढ़ एकादशी पर संतों के उनके स्थानों से, जैसे आळंदी से निकलती है संत ज्ञानदेव महाराज, देव से निकलती है संत तुकाराम महाराज की, एकनाथ महाराज की निकलती है पैठण से, तो ऐसे अलग अलग स्थानों से जो निकलकर आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर पहुंचती है वो मुख्य वारी होती है। ये आषाढ़ एकादशी पर वहाँ लोग पहुंचते हैं। वैसे कार्तिक एकादशी, यानी आषाढ़ एकादशी हम जानते हैं देव शनि एकादशी है, कार्तिक एकादशी जिसमें ऐसा मानते हैं कि देव उठते हैं उस दिन, फिर सारे हमारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। वास्तव में कई लोग, नई पीढ़ी के लोग पूछते हैं कि अगर भगवान सो ही जाते हैं तो फिर आप कहते हो कि भगवान ही ये सृष्टि का पूरा संचालन करते हैं, तो अगर वो सो जाते हैं तो फिर सृष्टि का संचालन कैसे होता है? इस पर मेरा ये जो मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो मेरे विचार में आया है, हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर, जिसको कोई परब्रह्म बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, परमात्मा बोलता है, उसने ही अपने 3 रूपों में अभिव्यक्त हुआ, जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा के रूप में उसने सृजन का काम किया, विष्णु के रूप में वो इस सृष्टि के पालन का काम करता है, और इसी सृष्टि को विसर्जन करने का काम वो शिव रूप में करता है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो चातुर्मास होते हैं, आप देखिए लगभग इस पृथ्वी पर मानव को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का ये सृजन का काल होता है जी। इसलिए आप देखेंगे कि जंगल सफारियां भी इसमें बंद हो जाती हैं। आप देखेंगे कि समुद्र में मछलियों का शिकार करने के लिए भी मछुआरों को कहा जाता है कि इस समय न करें, क्योंकि ये प्रजनन का काल है, यानी ये सृजन का काल। तो मेरा यह मानना है कि ये जो 4 महीने हैं, भगवान विष्णु विश्राम कर अपने संचालन के काम से वो पूरा कारोबार ब्रह्मा के स्वरूप को सौंप देते हैं, ताकि वो सृजन का काम वो कर सके, उसके बाद में वो पालन करेंगे। बहुत तर्क संगत आपने बोला है। जी जी, जैसे हम कई बार होता है ना कि आज जैसे मैं शासकीय सेवा में हूँ, तो हम कोई अधिकारी अवकाश लेकर जाता है, तो उसके स्थान पर उसके ही काम का प्रभार किसी दूसरे अधिकारी को सौंपा जाता है, तो वो अधिकारी जो है अपने विभाग का काम करने का विशेषज्ञ होता है, तो वो निश्चित रूप से उसकी कुछ विशेषज्ञताएं होती हैं, उसकी कोई स्किल्स सेट होती है, वो स्किल और विशेषज्ञताओं से वो काम वही करता है, वो भी काम करता है, अपना भी काम करता है, वो अतिरिक्त वो करता है। तो इस समय सृजन पर अधिक जोर होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जो है वो अवकाश पर चले गए हैं, विश्राम में चले गए हैं, लेकिन काम चलता रहता है सृष्टि का, क्योंकि ब्रह्मा के रूप में वो सृजन कर रहे हैं। अधिकतर लोग अपने अपने हिसाब से बताते रहते हैं, तो इस समय और भी गणेश जी आते हैं, माता जी आती हैं, ये सारी जी। अब देखिए चातुर्मास में हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि हमारा देश में वर्षा बहुतायत में होती है जी, उस समय यातायात के साधन उतने नहीं थे, आवागमन के साधन उतने थे। आज भी हम देखते हैं कई बार इतना आधुनिक सड़कें बनने के बाद भी अति वर्षा अगर हो तो यातायात के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जगह जगह पे आपने देखा होगा। उस समय तो स्थिति कैसी रहती होगी। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था लगाई थी कि हम ऐसे समय में केवल अपने अपने गाँव में वापस आ जाएं, क्योंकि कृषि बहुतायत में होती थी और इस समय कृषि का काम भी अधिक तरह होता था, इसलिए सारे प्रवास बंद करके कृषि कार्य ही करें। कृषि कार्य करने के साथ में आप चूंकि घर में ही सब कुछ है, पूरा परिवार एक साथ जुड़ा हुआ है, और ये चातुर्मास का काल ऐसा माना जाता है कि इस समय ईश्वरीय तत्व भी जो है वो अत्यंत सक्रिय अवस्था में होता है, लेकिन बहुतायत में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन भी हमें नहीं होते हैं। तो इसलिए इस अवसर पर सारे साधु संत सन्यासी भी चातुर्मास की अवधि में एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी ऐसे पवित्र स्थान पर। तो वहाँ साधना वो करें, इस काल में ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें, नाम जप तप जो भी साधना उनको उनके गुरु से मिली है वो साधना वो करें। इसलिए इस चातुर्मास में आप देखिए लगभग सारे त्यौहार हमारे इसी चातुर्मास में आते हैं, सारे बड़े त्यौहार। अगर केवल होली को छोड़ दिया जाए जो बड़े त्योहारों में है, तो बाकी सारे त्यौहार इसी चातुर्मास में आते हैं। बिल्कुल जी। इसमें जैसे अपने भोपाल में जो दंडी निकलती है,
उस बारे में मैं भी जानना चाहूँगा। जी जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2007 में इंदौर में इस यात्रा को बड़ा स्वरूप देने के लिए जब विचार किया, तो वहाँ के सभी जो बड़े संत थे, पूजनीय संत थे, उन सबसे हमने संपर्क किया कि इस तरह से दिंडी हम करें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो सबने आशीर्वाद दिया। फिर वहाँ जितने समाज थे, जितने संगठन थे, अभी तो हमने चूँकि दिंडी ये महाराष्ट्र की परंपरा थी, इसलिए मराठी भाषिक समाज को ही हमने पहले इसमें शामिल किया था और उनसे निवेदन किया। तो सारे समाज जिनकी मातृभाषा मराठी है, ऐसे सारे समाज, लगभग 22 समाज हमने उसमें सूची बनाई थी इंदौर में, और 22 समाज जिनकी मातृभाषा मराठी थी, जो जानते थे दिंडी क्या है, भगवान विट्ठल क्या है, उन सबको एकत्रित किया। और पहले वर्ष ही वहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे 2007 में। फिर योग संयोग कहे, विधि का विधान कहे, मुझे 2010 में भोपाल आने का 2008 में भोपाल आने का अवसर मिला। फिर मैंने यहाँ पे भी ये यात्रा शुरू हो इसका प्रयास किया और यहाँ जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे उन सबसे मिला, और फिर 2010 में भोपाल में दिंडी यात्रा शुरू हुई। सभी ने उसमें बड़ा सहयोग किया और आज भी भोपाल की जितनी मराठी भाषिक संस्थाएं, जितने संगठन हैं, वो सब मिलकर इस यात्रा को निकालते हैं। इसके लिए हमने कोई संस्था नहीं बनाई, एक मंच बनाया जिसका नाम रखा समग्र मराठी समाज मध्य प्रदेश। संस्थाएं तो अनेक हैं, फिर एक अगर नई संस्था बनाई जाती तो फिर पद और ये सब होता, तो इसलिए केवल एक मंच बनाया गया। जैसे आज देखिए दिंडी यात्रा जो पंढरपुर के लिए निकलती है, वहाँ कोई एक संस्था, एक संगठन नहीं निकालता, सब दूर लोग वहाँ से पहुँचते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं। वैसे ही इस स्वरूप इसको देना इसका उद्देश्य था, लेकिन शुरुआत में चूंकि कौन आह्वान कर रहा है, कौन बुला रहा है, प्रशासनिक दृष्टि से कौन इसकी अनुमति लेगा, उसके लिए एक औपचारिक नाम की आवश्यकता थी। इसलिए फिर वो समग्र मराठी समाज मध्य प्रदेश बनाया गया। उसके माध्यम से प्रशासन से अनुमति लेने का काम होता है, उसके माध्यम से जो अन्य अनुमतियाँ ली जाती है उसका काम होता है, इसलिए वो नाम आवश्यक था, इसलिए नाम लिया गया। और फिर आह्वान किया तो यहाँ भोपाल में भी 1100 क्वार्टर्स गणपति मंदिर से अरेरा कॉलोनी में जो दत्त मंदिर स्थित है, वहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मिणी जी का विग्रह है, वहाँ तक वो यात्रा शामिल होती है। प्रयास यही रहता है कि स्वरूप वही हो जो हेबत बाबा ने स्थापित किया था, कि भगवा ध्वज, टाळकरी, मृदंग, एकतार, पालकी और भक्तजन। तो उसी क्रम में यहाँ पे भी चलने का प्रयास होता है। ये यात्रा अब इंदौर के अलावा, जैसे मैंने कहा, इंदौर का यह 21वां वर्ष है, भोपाल का यह 17वां वर्ष है। वैसे ही 2015 में यात्रा जबलपुर शुरू हुई, फिर इसी बीच में छिंदवाड़ा शुरू हो चुकी है, इटारसी शुरू हुई, पिछले वर्ष से उज्जैन भी शुरू हो गई है। अरे जी, इस सब में कुछ प्रश्न और अपने हैं। जैसे विट्ठल बोला तो एक समाज तो लगभग सब जानता है, कुछ लोग और जो रहते हैं जिनको कुछ भी जानने की बड़ी उत्सुकता रहती, वो भी जानते हैं। पर और भी ऐसे लोग हैं जो विट्ठल नाम से, विट्ठल भगवान के नाम से उन्हें नहीं जानते। तो जो आपने पहले ही बता दिया कि कृष्ण रूप हैं, तो उनका जो स्वरूप है उस पर भी हम चर्चा करें कि उनका जो तिलक है जी, ये भी बड़ा फेमस है। देखिए ये कुंडल हैं जी, माला है, जी, तो इन सबको भी थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया संजय जी आपने। दरअसल ये एकमात्र ऐसा अवतार भगवान श्री कृष्ण ने लिया हुआ है जो अत्यंत भक्त वत्सल अवतार है। ये अपने भक्तों के लिए, जिस तरह से वो पुंडलिक के लिए दौड़ कर आए, और ऐसा कहा जाता है कि 28 युगों से आज भी खड़े हैं पुंडलिक के लिए, तो ये अवतार में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को देने का ही भाव हमेशा रखते हैं। और वो इतने भक्तवत्सल ऐसा माना जाता है कि उनके भक्तों को उनके दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज क्योंकि क्या होता है, लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचते हैं, तो बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो भगवान उससे भी भाव विहल हो जाते हैं और उसके लिए उनके मन में बड़ा खेद का भाव उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा भगवान विट्ठल के मस्तक पर एक विशेष आकार का टीका है, कई लोगों ने उसको जोड़ा। आज के जीपीएस में जो गूगल मैप का जो चिन्ह होता है, उस लगभग वही भगवान विट्ठल के माथे पर लगने वाला टीके का भी आकार वही है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, ये टीका जो है, ये ऐसा टीका है, आपने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा कि ऐसा भी होता है। हमने कई बार सुना है कि प्रभु की चरण रज हमारे माथे पर लग जाए, या कोई बहुत सिद्ध संत होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी चरण रज हमारे माथे पर लग जाए, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान ये भाव करे कि भक्त की चरण रज मेरे माथे पर लग जाए। भगवान विट्ठल का जो अवतार है वो ऐसा अवतार है, वो जो टीका लगता है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये जो भक्त इतने दूर से इतने कष्ट कर मेरे तक मेरा दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो मैं
वो खेत जो है उनके मन में, वो जो भाव है उनके मन में कि इसके लिए मैं कितना करूं, क्या ना करूं, तो उसके चरण की धूल वो अपने मस्तक पर लगाते हैं। यस, तो आज उस भाव को भगवान के कायम रखने के लिए उस चरण रज को इकट्ठा किया जाता है, विठ्ठल परिसर, मंदिर परिसर की चरण रज को, उसको वहां पर जो नदी है चंद्रभागा के जल से स्वच्छ किया जाता है, उसके अंदर फिर सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं, चंदन मिलाया जाता है, और वो चंदन का टीका आज लगाया जाता है। विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां भक्त की चरण रज का टीका भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है। फिर आपने कहा कुंडल, तो उनको कहा जाता है मकर कुंडल। मकर कुंडल यानी मछली के कुंडल है वो। अब कैसे हुआ, इसका भी एक आख्यान है। जैसे मैंने कहा, भगवान विठ्ठल का जो विग्रह है, ये एकमात्र ऐसा विग्रह है जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी समाज से हो, आप उस विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, अपना मस्तक उनके चरणों में नवा सकते हैं, स्पर्श करके लगा सकते हैं। तो एक बार एक मछुआरा जो उनका भक्त था वो पहुंचा। अब मछुआरे के पास उसका क्या होता है, वो क्या अर्जित करता है, उसके पास मछलियां ही होती है। वो भगवान को अर्पित करने के लिए मछलियां लेकर पहुंचा जी। तो लेकिन वहाँ जो कुछ लोग थे परंपरावादी, उन्होंने उसका विरोध किया। अरे क्या तू मछली लेकर आया भगवान को, वो भगवान विष्णु है। वो भूल गए कि भगवान विष्णु जो है वो क्षीरसागर में शेषनाग पर सवार है, तो वो तो आसपास मछलियों में ही रहते हैं। तो मछलियों से कोई किसी प्रकार का उनको कोई भेद नहीं है, वो भाव नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये भक्त मेरे लिए मछलियां लेकर आया है, तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने उन मछलियों को अपने कानों में जो है अलंकार के रूप में लगाया। इसलिए जो भगवान के जो कुंडल है वो आप देखेंगे तो मछली के आकार के, भगवान विष्णु का जो श्रृंगार होता है वो मछलियों का आकार ये जो जिस मछली को मकर कहा है, मकर का है। इस पे कई बार लोग मतलब भेद करते हैं। मकर वो किसी और प्राणी को नहीं, मगर नहीं है वो। हाँ। मकर जो है वो मछली मछली है, इसको बताया है। ये शायद संस्कृत में मछली को मकर भी। जी 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 इसमें एक जगह रिंगण भी होता है जी, दिंडी यात्रा। दिंडी यात्रा। जी। तो ये मतलब इस क्या होता है और उसका क्या महत्व है? देखिए, इसके भी मेरे विचार से 2-3 आयाम हो सकते हैं। दिंडी यात्रा देखिए, आळंदी से जब निकलती है लगभग 200 से 250 किलोमीटर का प्रवास पैदल होता है। जी। कई बार हमारे मन में ये आता है भाव, जो वर्षों से निरंतर, कई लोग हमने देखे ऐसे वारकरी भक्त हैं जो 50-50, 60-60 साल से निरंतर अखंड यात्रा में शामिल होते हैं। कई बार कुछ लोग भाव में शामिल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब इतना लंबा चलना हो तो बीच बीच में कभी हमारे मन में भाव आ सकता है कि यार अभी इतना लंबा चलना है। तो उत्साहवर्धन करने के लिए कोई ऐसी वहाँ पर विधि अपनाई जाए जिससे भक्तों का उत्साह हो। तो एक तो मैं ये शारीरिक तल की आपको बात बता रहा हूँ कि उस रिंगण में क्या होता है कि जो संत हैं उनकी पालकी केंद्र में रखी जाती है, उसके आसपास सारे वारकरी जो भक्त होते हैं वो एक घेरा बना के बैठते हैं। उस मार्ग के चारों ओर, जैसे मैंने आपको कहा था, 2 घोड़े गोलाकार में दौड़ते हैं। भक्त भी दौड़ते हैं, पहले भक्त दौड़ते हैं, फिर वो गोलाकार में घोड़े दौड़ते हैं। इस गोल घेरे को और इसके आसपास घूमने को रिंगण कहा जाता है। पहले इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के देशी खेल भी खेले जाते हैं। मैंने कहा इसलिए शारीरिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं केवल, कि उस यात्रा में एक उत्साहवर्धन के लिए, गति देने के लिए, शारीरिक जो आप चलते जा रहे हैं एक गति है संथ गति, उस गति को बढ़ाने के लिए मतलब हम जैसे गाड़ी में कहते हैं टॉप गियर डालने के लिए वो रिंगण होता है। ये तो होगी शारीरिक बात। अगर इसको मैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर बात करूं तो कई बार, जैसे मैंने कहा, चलते चलते हर प्रकार के लोग होते हैं, मन में कई बार किसी प्रकार की उदासी आ जाती है, हताशा आ जाती है, अरे इतना लंबा चलना अभी तो इसलिए उनके अंदर उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी ये रिंगण, ये प्रकार होता है। ये 4 जगह पे रिंगण होता है। तो पहले तो मैं इसका एक तीसरा और पहलू आपको बताता हूँ। मैंने कहा था 3 पहलू आपको बताऊंगा, तो शारीरिक मैंने बताया, मानसिक, मनोवैज्ञानिक बताया, तीसरा एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। आपने देखा होगा, हम जिसे अपने इस जीवन को जीवन चक्र कहते हैं। तो इस जीवन चक्र में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार हम आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, चक्र लगातार चला आ रहा है। तो ये जो रिंगण का चक्र यही बताता है कि जन्म का ये जो फेरा है, ये जो चक्र है, ये तब समाप्त हो सकता है जब आपके केंद्र में ईश्वर हो। अगर ईश्वर को आपने केंद्र में रखा तो वो जो भगवान या संत ज्ञानेश्वर या जितने भी संत जो ईश्वर स्वरूप है, उनकी चरण पादुका को केंद्र में कर उनके चारों तरफ ये रिंगण
चलता है, तो केंद्र में अगर ईश्वर को रखेंगे तो आप इस जन्म जन्मांतर के चक्र से पार चले जाएंगे। ये इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है। संत ज्ञानेश्वर का जो रिंगण होता है, एक चांदोबाचा लिंब नाम का स्थान है, पहला रिंगण वहां होता है। दूसरा होता है पुरुंदवाड़े, तीसरा होता है ठाकुर बाबा एक थे उनकी समाधि पे, और चौथा होता है पंढरपुर की सीमा पर, जहाँ संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम महाराज की पालकियां जो देहू से आ रही और अयोध्या से आ रही वहां मिल रही, दोनों का मिलन वहां होता है। जैसे 4 जगह पे ये रिंगण पूरी यात्रा में होता है। अब मैंने आपसे कहा था उसमें 2 घोड़े दौड़ते हैं, तो एक घोड़ा वो शितोड़े सरकार का है, जो हेबत बाबा ने जो समाधि जो आग्रह किया था उनसे, तो एक शितोड़े सरकार का होता है। दूसरा घोड़ा जो है वो खाली होता है, और ऐसा माना जाता है कि उस खाली घोड़े पर स्वयं संत ज्ञानेश्वर महाराज विराजित होते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा संजय जी, जो घोड़ा जिस पर सवार होता है वो तो उस चक्र में दौड़ता है, लेकिन इस घोड़े पर जिस पर कोई सवार नहीं हो वो भी उस गोल घेरे में ही दौड़ता है। आज तक इतने सालों में कभी नहीं हुआ कि उस बिना सवार के घोड़े ने कभी उस रिंगण के घेरे को तोड़ा हो। तो ऐसे उस यात्रा में अनेक चमत्कारिक अनुभव लोगों को होते हैं। तो ये रिंगण का मूल उद्देश्य मैंने आपको बताया कि 3 उद्देश्य थे, तीनों आपके सामने रखने का प्रयास मतलब किया। कौतूहल जागा है मेरे में जी, कि ये मतलब एक विशेष दिन होता है इसका, या जैसे वारी में वहां पहुंचे, देखिए यात्रा तो के ये मतलब प्रातः काल से शुरू होता है जैसे हाँ क्योंकि अगर उसमें शारीरिक व्यायाम है, ये है तो लंबी अवधि होती है। क्या होता है हाँ, कि या इनके वो पूरा दिन वहीं पे फिर हाँ, दरअसल मैंने आपसे जैसे कहा कि 200-250 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो इसके पड़ाव हैं अलग अलग। जी, हमने देखा होगा जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर लोग चलते हैं और अलग अलग स्थानों पर पड़ाव डालते हैं। तो इस यात्रा में भी ऐसा तय किया गया था कि भक्त, क्योंकि हर आयु वर्ग के भक्त उसमें शामिल होते हैं, तो एक औसत गति को मानकर कि अगला पड़ाव इतने दिन बाद यहाँ चांदोबाची लिंब पर पहुंच जाएगा, और वो पहुंचता ही है हर साल। तो जब वहाँ पहुंचने वाला होता है, कोई आगे पीछे पहुंचते ही सब लोग, जब बड़ी यात्रा होती है लाखों जिसमें शामिल हो, सबकी गति एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो सब लोग, उनको पता होता है कि अगला रिंगण अब यहाँ पे होने वाला है। तो उस रिंगण की तैयारी एक दिन पहले शुरू होती है। लोग उस रिंगण के उस गोल घेरे में रंगोलियां बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के सजावट उस पर करते हैं। तो चूंकि ये प्रोसेस लंबा है, इसलिए निश्चित रूप से शुरू तो एक दिन पहले ही हो जाता है, और ये सुबह से पूरी कार्रवाई शुरू हो जाती है वहाँ पर। और इसमें चूंकि सुबह शाम चरण पादुकाओं का पूजन भी होता है, आरती भी होती है, भजन भी होते हैं। ये भी एक नियमित क्रम वो दिंडी में चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि दिंडी चलते हुए केवल भजन होंगे, सुबह और शाम उन पालकियों पर भी जो चरण पादुका उनका पूजन भी होता है, आरती होती है, हरिपाठ होता है, वो जो नित्य के नियम है वो वहाँ होते हैं उस मार्ग में। तो उस पड़ाव में ये सारा काम इसलिए होता है। हाँ, मतलब कहानियों में पढ़ा है कि वारकरी कोई जा रहे हैं और उनको देख के अचानक किसी के मन में ऐसा होता है कि वो अपना काम ऐसे छोड़ के वो तुरंत सबके साथ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो तो अपने जो पहने वो वस्त्र के साथ चले गए, कोई हाथ में कोई चीज नहीं है उनके। बिल्कुल ठीक है आपने। तो कैसे उनकी व्यवस्था होती है? उनके पास पैसा भी शायद नहीं होता, सीधे उठ के चले गए हो। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के हम निवासी जो हैं उनके लिए ये बात आश्चर्यजनक नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जैसे नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए लोग निकलते हैं, तो वो कोई खाने के सामान अपने साथ लेके नहीं जाते, केवल दैनंदिनी वस्त्र उनके साथ होते हैं बस। लेकिन जहाँ भी उनका पड़ाव डलता है या समय हुआ भोजन का केवल नर्मदा हर बोलते हैं, सामने वाला स्वयं प्रेरणा से आता है और उनको भोजन देता है। यही भाव वहां पर भी होता है। आज 800 वर्ष हो गए, जो दिंडी मार्ग है उस दिंडी मार्ग में अखंड रूप से भंडारे चलते हैं। उनको अपने साथ में भोजन सामग्री लेकर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो लोग दिंडी में जाल रहे हैं, जो वारकरी हैं, जो वारी करने के निकले हैं, उनके प्रति जो नहीं जा पर उनका यह भाव होता है कि इनकी हम कितनी सेवा कर रहे हैं, जितनी सेवा करेंगे उनके उस वारी का कुछ पुण्य का अंश हमें भी शायद मिल जाएगा। तो ये भाव होता है कि इन वारियों कर्गियों की सेवा करने से हम भगवान विट्ठल की ही सेवा कर रहे हैं, ये उनके मन में होता है। तो इसलिए अन्नदान वहाँ निरंतर चलता रहता है। अभी कुछ वर्षों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रकल्प वहाँ शुरू किया जिसको कहा जाता है निर्मल वारी। होता क्या था कि जब ये लाखों वारकरी एक साथ चलते हैं तो निश्चित रूप से दैनंदिनी कार्य भी प्रातः विधि करना ही पड़ती है। तो कई बार उन मानव मल के निस्तारण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं हुआ करती थी। जब ये बात ध्यान में आई संघ के कुछ स्वयंसेवकों के, तो उन्होंने सोचा कि इस स्थिति को बदलना चाहिए। तो उन्होंने चलित शौचालय उस वारी के साथ में चलाना शुरू किए। तो सुबह के समय पर
उन लाखों वारकरियों की प्रातः विधि व्यवस्थित हो जाए, मल का निस्तारण हो जाए और उस मानव मल को खाद में परिवर्तित करने का काम भी अब उसमें हो रहा है। अरे वाह, हाँ, तो तो ये बहुत निर्मल वारी भी अब का एक प्रकल्प संघ के माध्यम से और कुछ दूसरे भी संगठन के साथ फिर जुड़े, सामाजिक संगठन के साथ जुड़े और ये भी एक प्रकल्प अब शुरू हुआ है। और इस बार तो एक और नया शुरू हुआ। आज हम नई पीढ़ी हम जानते हैं कि सोशल मीडिया और इसके आगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ती जा रही है। जी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स भी अपनी डिंडी लेकर वहां जा रहे हैं। इस बार वो भी डिंडी शामिल हुई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स है। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये लोग भी अब डिंडी में वहां जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मतलब वो कुछ कह रही है। आनंददायी हुई। बंद बंद कर। इसमें थोड़ा सा और पूछना था, नीरा स्नान का भी एक उल्लेख आता है जी। और एक ब्रह्मनाद भी जो करते हैं, इन दोनों के बारे में आप। जब ये दिंडी संत ज्ञानेश्वर की आळंदी से निकलकर पंढरपुर की तरफ जाती है तो मार्ग में जब सातारा पहुंचती है तब सातारा में जैसे हम कुंभ में देखते हैं शाही स्नान होते हैं, जी। ऐसे संत ज्ञानेश्वर की चरण पादुकाओं का वहां पर जो नदी है नीरा नदी, उसमें स्नान होता है। उसको शाही स्नान बोलते हैं, उसी को नीरा स्नान कहा जाता है। तो वो भी एक पद्धत है। मैंने कहा ना कि इस लंबी यात्रा में क्योंकि भक्तों का उत्साहवर्धन करने के लिए कई प्रकार की फिर चीजें उसमें पद्धतियां जोड़ी गई, कुछ परंपराओं में लाया गया। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब वारकरी अभंग का गायन करते हुए चलते हैं तो एक उसकी एक रिदम है ताड़ बजाने की, मृदंग बजाने की, लेकिन एक जैसी रिदम में भी कई बार अंग्रेजी में शब्द मोनोटोनस हो जाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार भी उसमें फिर जोड़े गए। जैसे आपने एक ब्रह्मनाद शब्द सुना होगा। जी। तो कई बार जो वारकरी होते हैं वो अपने हाथों में टाल लेकर अलग अलग प्रकार की रचनाएं रचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिरामिड बनते हैं, बच्चे स्कूल में अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन करते हैं ना। फुगड़ी आपने सुनी होगी, महाराष्ट्र में एक फुगड़ी की परंपरा है। अलग अलग प्रकार के उसमें रचनाएं जो है, कई बार आपने देखा होगा कि अर्ध लेटेंगे लोग एक गोल घेरे में और वो घेरा घूमेगा, कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति एक व्यक्ति को लेकर गोल घूमेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती है और उस समय जयघोष चलते हैं। अच्छा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर ईश्वर को हमको प्राप्त करना हो तो ईश्वर का जो दो स्वरूप ऐसे हैं जो उसने जिनको हम प्रकट रूप से अनुभूत कर सकते हैं। तो एक है प्रकाश और एक है ध्वनि। तो ध्वनि, प्रकाश तो हम सूर्य के प्रकाश जैसा हम उसको देख ही लेते हैं, लेकिन ध्वनि जिसको ब्रह्मनाद आदि ध्वनि कहा जाता है, जिसको अगर हम लिखते हैं तो और कहते हैं तो ओंकार ध्वनि, वो आदि नाद है, ब्रह्मनाद वही है, सारे नाद उसी से निकले हैं। तो जो आदि नाद तक हमको पहुंचना है तो नाद के माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं। इसलिए नाद के असंख्य प्रकार, जिसमें फिर आपके भजन आ गया, कीर्तन आ गया, भारूड़ आ गया, ये जितने भी प्रकार निकले हैं ये सब उस नाद ब्रह्म से जोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो अलग अलग प्रकार की प्रकृति के होते हैं, जैसे गीता में इसको बहुत अच्छे से हम गीता के माध्यम से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें 3 मार्ग बताए, भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग। इसका अर्थ क्या है? केवल 3 मार्ग है क्या? नहीं, तो कर्म के भी अनेक उपमार्ग है, भक्ति में भी अनेक उपमार्ग है, ज्ञान में भी अनेक उपमार्ग है। तो इसी प्रकार से ध्वनि जो ब्रह्मनाद है उससे जुड़ने के लिए अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं, अनेक प्रकार के नाद है। तो हम उस एक नाद को पकड़कर भी उस अनादि जो ब्रह्म है, ब्रह्मनाद तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार के फिर जयघोष उसमें बनाए गए। जैसे एक तो मैंने आपको कहा रामकृष्ण हरि जो है वारकरी संप्रदाय का महामंत्र है। तो एक तो रामकृष्ण हरि का भी लगातार संकीर्तन चलता रहता है। एक निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम, इसका भी संकीर्तन लगातार चलता रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मनाद वहाँ पर उद्घोष निरंतर चलते रहते हैं, वारकरियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, धार्मिक वातावरण बनाने के लिए, आध्यात्मिक चेतना को की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। तो ऐसे असंख्य है। तो आज लगभग मेरे तो प्रश्न सब समाप्त हो चुके हैं और ये मेरे मतलब मैंने जितना अभी रिसर्च किया जो किया, पर आपके पास बहुत ज्ञान है। अगर इसमें से कुछ छूटा हो और जो बताने लायक हो तो देखिए, जैसे मैंने कहा आपको हाँ। कि हमारी भारत को पुण्य भूमि कहा जाता है। मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि इस पुण्य भूमि भारत पर अनगिनत अंशावतार होते चले आ रहे हैं, आज भी हैं। हम उन तक शायद नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस प्रकार की सारी विधियां जो निकाली गई वो धर्म चेतना को
जगाए रखने के लिए, लोगों के अंदर धार्मिक भाव बढ़ाने के लिए। उनका जो मूल लक्ष्य है कि उनको यहाँ जीवन में आते हैं, जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मे हितैषा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। कि हम जन्म तो लेते हैं एक प्राणी के रूप में, लेकिन पशु में और मानव में अगर हम समानता देखें तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यानी आहार करने तक समान है। निद्रा प्राणियों को भी आती है, मानव को भी आती है। भय उनको भी लगता है, हमको भी लगता है। संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो अंतर कहाँ है? तो फिर कहा गया धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अगर मानव में धर्म नहीं होगा तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। तो मानव जो है धर्माधिष्ठित बना रहे, धर्म पर उसकी श्रद्धा हमेशा बनी रहे, धर्म के मार्ग पर चलता रहे। इसलिए जितने भी संत आए उन्होंने अलग अलग प्रकार की प्रविधियां हमेशा भारत में दी है, संसार के लिए दी है। और एक केवल कहूँगा, संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो व्यक्तित्व था और हमने जितने संत हैं उनका चिंतन कितना व्यापक, कितना विशाल, कितना उदार और कितना मानव कल्याण को केंद्र में रखकर रहा है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी रची और ज्ञानेश्वरी रचने के बाद में उन्होंने अंत में प्रभु से, हम देखते हैं हमेशा कोई स्तोत्र पाठ होता है तो एक फलश्रुति होती है, भगवान से हम मांगते हैं कि हमको ये आपसे चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ने भी प्रार्थना की। मतलब वारकरी संप्रदाय का अगर हम कहें तो एक प्रकार का विजन स्टेटमेंट भी है कि वारकरी संप्रदाय चाहता क्या है, विठ्ठल भक्ति करने के साथ प्राप्त क्या करना चाहते हैं विठ्ठल भगवान से। तो वो जो प्रार्थना है उसको कहा जाता है पसाय दान। और ये प्रार्थना केवल वारकरी संप्रदाय की नहीं है, ये विश्व प्रार्थना है कि हमारे हिंदू संस्कृति ने, हमारी सनातन संस्कृति ने किस प्रकार से विश्व कल्याण का भाव हमेशा दिया है। शास्त्रों में लिखा है, देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भाव को संत ज्ञानेश्वर में वो प्रार्थना वैसे 9 ओळी बोलते हैं मराठी में, यानी 9 दोहे की है। मैं आपको एक झलक दिखाने के लिए उसकी 3 ओळी आपके सामने रखूंगा और उसका अर्थ भी हिंदी में आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान में आएगा कि वो विश्व प्रार्थना क्या है। और इस पूरे वारकरी संप्रदाय की भक्ति का सार उसमें निकल के आता है। वो कहते हैं पहली बात में, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। यानी क्या? आता विश्वात्मके देवे, यानी अब वो प्रार्थना कर रहे हैं विश्वात्मक ईश्वर से कि हे विश्वात्मक प्रभु, आप आइए और येणे वाग्य यज्ञ तोषावे। और ये जो वाग यज्ञ, यानी ये जो मैंने यज्ञ रचा था यहाँ पे, वाग यज्ञ यानी जो वाणी के माध्यम से रचा था, यानी ज्ञानेश्वरी यानी गीता का भाष्य, तो आप आइए और इसको परिपूर्णता प्रदान कीजिए। और अगर आप संतुष्ट हो गए हो तो आप संतुष्ट होकर मुझे एक दान दीजिए। अब वो दान क्या मांगते हैं, देखिए, ये ऐसी प्रार्थना आपको विश्व में कहीं दिखेगी। वो कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, यानी क्या? वो कह रहे हैं कि इस विश्व में जो दुर्जन है उनकी दुर्जनता समाप्त हो जाए। वो दुर्जनों को भी समाप्त करने का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी दुर्जनता समाप्त हो जाए। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाड़ो, यानी क्या? उनका मन, उनकी वृत्ति, उनकी मानसिकता, उनकी प्रवृत्ति ये सत्कर्म में रत हो जाए। दुर्जनों की दुर्जनता चली जाए, उनकी वृत्ति जो है वो सत्कर्म में रत हो जाए। भूत, और अगला जो वाक्य है ये पूरे विश्व को ध्यान में देने वाला वाक्य है, भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे। यानी क्या? वो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हम मानव की आपस में मित्रता हो जाए या कोई किसी समाज विशेष की, विशेष धर्मावलंबियों की, विशेष संप्रदाय वालों की आपस में मैत्री हो जाए। भूता परस्परे, यानी इस दुनिया में जितने जीव मात्र हैं, यानी जैसे हम पेड़ पौधों को भी अर्ध चेतन मानते हैं, मानव को पूर्ण चेतन मानते हैं, तो अर्ध चेतन यानी पेड़ पौधों के साथ भी मानव का मित्रता हो। यानी आज हम जो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, ये बात आप देखिए 1200वें शतक में संत ज्ञानेश्वर ने इस रूप में लिखी है कि भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे, यानी आपस में हम जितने भी प्राणी मात्र इस पृथ्वी पर, उस सृष्टि पर रहते हैं, सबकी आपस में मित्रता हो। अब आप देखिए, अगर सबकी आपस में मित्रता होगी, सब सामंजस्य रूप में रहेंगे, तो इस पृथ्वी पर किसी प्रकार के कोई कष्ट हो ही नहीं सकते। वो एक छोटी सी जो पंक्ति, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसको जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने चूंकि संस्कृत भाषा के साहित्य को लोक भाषा में परिवर्तित किया, इसलिए वही जो प्रार्थना है उसको उन्होंने लोक भाषा में कैसे रखा है, उसका ये अनुपम उदाहरण है। आखिरी आपके सामने 2 पंक्तियां और उनके रख रहा हूँ। दुरितांचे तिमिर जाओ,
यानी वो क्या कहते हैं, तिमिर यानी अंधकार को कहते हैं। देखिए, इस विश्व में जो भी ऐसा जिसको कहें हम अंधकार रूपी अज्ञान है, दुष्टता है, दुर्जनता है, पाप है, अपराध है, वो सारे नष्ट हो जाए। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, यानी ये जो विश्व है ये स्वधर्म के समान सूर्य के प्रकाश से आलोकित हो। जिसका जो धर्म है वो उस धर्म का पालन करे। हमारे यहाँ तो देखिए धर्म का एक बहुत बड़ी संकल्पना है, उस पर विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम जिस रूप में जन्म लेते हैं, किसी के हम पुत्र हैं, किसी के हम पुत्री हैं, तो हमारे पिता पुत्र का भी एक पुत्र के नाते हमारा धर्म होता है, शिष्य के नाते हमारा एक धर्म होता है, तो जहाँ हम कार्य व्यवसाय करते हैं उसके नाते हमारा एक धर्म होता है। ऐसे धर्म की बहुत व्यापकता है, तो हर कर्तव्य को, हर धर्म को हम पालन करें। जे जे वांछिल ते ते लाहो प्राणी जाता। और उसके बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु प्रभुम ते संगोत्सव कर्मणि। तो हर कोई अपने धर्म का पालन करते हुए जे जे वांछिल ते ते लाहो, यानी उसकी सारी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी विश्व प्रार्थना केवल और केवल संत ज्ञानेश्वर ही दे सकते थे, और उन्होंने दी। और आपको आश्चर्य लगेगा, अपने आयु के 21वें वर्ष में जो है उन्होंने जो समाधि धारण की, हम देखते हैं संत जो है वो समाधि लेते हैं, लेकिन विश्व का एक पहला ऐसा उदाहरण था जो उन्होंने संजीवन समाधि ली है। आज भी आप जब आनंदी में जाते हैं तो आपको संजीवन समाधि उन्होंने ली। संजीवन समाधि यानी क्या, तो वो जैसे जीवित अवस्था में थे उसी अवस्था में जो है एक गहरा गड्ढा किया गया था और उसमें जाकर वो बैठे। और ऐसा कहा जाता था कि उन अपने शरीर, जो हम कहते हैं कि पंच तत्वों से बना होता है, इन पंच तत्वों का उन्होंने अपने योग बल से उन पंच तत्वों में उसका जो है सम्मिलन कर दिया। और फिर आज भी ऐसा माना जाता है कि इन पंच तत्वों का अगर हम आह्वान करें तो आज भी संत ज्ञानेश्वर प्रकट होते हैं। और आप देखिए संत ज्ञानेश्वर 1200वें शतक में हुए हैं, उसके बाद जो एकनाथ महाराज हुए हैं वो 1600वें शतक में, 1533 में वो आए हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज 1275 में हुए हैं, संत एकनाथ महाराज 1533 में हुए हैं। लगभग दोनों के बीच में 350 साल का अंतर है। लेकिन जब उन्होंने समाधि ली थी उसके 350 साल बाद एकनाथ महाराज को जो दृष्टांत हुआ है कि तुम एक बार आओ और समाधि पर पहुंचो, और मेरे गले में एक वहाँ वृक्ष है, वो आज भी वृक्ष है, उसकी जड़ जो है वो चुभ रही है 350 साल बाद। केवल देखिए, अब वो तो पंचतत्व में विलीन हो चुका था उनका शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जैसे हम कहते हैं, वहाँ वो शायद विद्यमान होगा, लेकिन वो शायद यह एहसास करवाना चाहते थे कि मैं 350 साल बाद भी अगर हूँ, इसका मतलब मैं हमेशा हूँ वहाँ पे। तो वो फिर कहा जाता है संत एकनाथ महाराज उस स्थान को ढूंढते वहाँ पहुंचे, तब तो घनघोर जंगल हो चुका था। वो 350 साल बाद लोग भूल भी चुके थे कि यहाँ ऐसा कोई संत, जिस संतों के जा रहे जानते थे, लेकिन वो समाधि कहाँ ली थी वो स्थान लोग भूल चुके थे। वहाँ उन्होंने ढूंढा तो वो जगह ऐसी मिल नहीं रही थी। फिर वो ध्यान लगा के बैठे तो उनको ध्यान आया कि वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, उसके नीचे वो नंदी महाराज है, नंदी महाराज के वहाँ पे एक पत्थर, उस पत्थर को आप हटाओ और अंदर आ जाओ। तो पत्थर हटाया और वो अंदर सीढ़ियों से पहुंचे। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि उनका लगातार 1 या 2 दिन संवाद चलता रहा आपस में, और फिर उनसे कहा गया कि अब ये पत्थर बूझ दो और इसके बाद अभी समाधि के अंदर कोई भीतर प्रवेश ना करे, ऐसी व्यवस्था करो। तो संत एकनाथ महाराज ने फिर वो व्यवस्था करी। आज भी अगर आप आनंदी जाते हैं तो संजीवन समाधि जहाँ ली थी संत ज्ञानेश्वर ने, वो समाधि मंदिर आज भी है। अनेक वैज्ञानिकों ने उस समाधि मंदिर पर अलग अलग प्रकार के परीक्षण भी किए हुए हैं और वो जीवंत है आज भी। वहाँ इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस लोगों ने साइंटिफिकली प्रूव किए। आज आपसे चर्चा ऐसा लग रहा है चलती रहनी चाहिए और ज्ञान आता रहना चाहिए आपसे, मुझे इस यहाँ तक और वहाँ तक भी, परंतु समय बहुत ज़्यादा भी हो रहा है। तो पर आपसे आज बहुत अच्छी, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता थी, पर उस मतलब ऐसा विस्तृत रूप में, तर्क के रूप में ऐसा पता नहीं थी जो हमें प्राप्त हुई है। और मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि ये पॉडकास्ट पूरा अवश्य देखें, और इस पे अगर कोई और प्रश्न हो तो वो भी भेजें, कमेंट अवश्य करें। हम लोग को ना कमेंट पढ़कर उत्साह आता है और कुछ नया, और जो भी आप लोग सोचते हैं उस बारे में देने की, नए पॉडकास्ट करने की प्रेरणा मिलती है। तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें,
और गिरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इसका समापन हम वारकरी संप्रदाय की उस जयघोष से करना चाहिए। जी। कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय।